पंडित को बिटिया की चिट्ठी लाई थी। बलराम को ऐसा लगा जैसे सर्प सूंघ गया हो। बलराम समझ गए इसका मतलब भीष्म की बेटी ने खत भेजा है और हमारे श्याम अकेले हैं। इसे कहते भाई भैया भैया ने हल मूसल उठाओ और हल और मूसल उठाए के भाग दिए। वो भाई होता है जो भाई को समझे कि भाई मुसीबत में है तो प्राणों की बाजी लगा देता है, वो भाई होता है। आज बलदाऊ हाल और मूसल लेके द्वारका से ऐसे भागे जैसे जंगल से निकल के शेर भागता है। कन्हैया ने दूर से हाथ वो देखो भैया को तो हंस के रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी हमें लग रही दादा आए गए। बलराम आए कन्हैया पे दौड़ पड़े क्यों श्याम किसकी लड़की को उठा के लाए हो? कन्हैया बोले भैया हम काऊ उठा के ना लाए, जाई ने चिट्ठी भेजी। तो रुक्मिणी घूंघट मार के खड़ी हो गई। बलदाऊ रुक्मिणी पे दौड़ पड़ी क्यों लड़की तूने अपने माता पिता की इज्जत को बर्बाद करके हमारे श्याम को भी बर्बाद कर दिया। रुक्मिणी बोली दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, मैंने पति कन्हैया को मान करके अपना धर्म बचा लिया, तो दादा इसमें हमारा दोष क्या है? दादा बोलो दादा। जो दो चार बार दादा कही बलराम तो खुशी के मारे। बलराम ने कहा कन्हैया तुम बहू को छोड़ के नहीं जाओगे, इतनी फौज ये धान है हमारे लिए और ये धान हमारे इस मूसल के लिए ज्यादा नहीं है। तब तक रुकुम ससपाल ने घेरा। जब घेरा तो बलदाऊ जब हल और मूसल लेके अखाड़े में आए, अरे भैया जाई हाथी में मूसल लगे चीखे जमीन में, हाथी में मूसल लगे मार मार के बलदाऊ ने फौजों को विस्मार किया। और जब बलदाऊ के ऊपर फौज टूटी तो कन्हैया पे नहीं रोका गया। जितने जवान उतने ही भगवान बने, उन्हीं के हथियार भगवान ने छीन के ऐसी मारा मार मचाई कुंदनपुर में, कुदर कर दी उस नगर की। 22 दिन से कुंदनपुर नाव हवा होएगा। अब को नाव का है कुदरकोट। ये कुदरकोट विधुना और भरथना के बीच में पड़ता है। भगवान कन्हैया ने रुकुम को पकड़ लिया। बलदाऊ ससपाल के पीछे पड़ गए, ससपाल के पैर उखड़ गए, ससपाल के मुंह से आवाज निकली भारत जाए ऐसो ब्याह। भाग गया वो चंदेली, भाग गया। रुकुम भागना चाहा लेकिन कन्हैया ने रुकुम को पकड़ लिया। अरे मेरे दिल इधर आओ। अब कन्हैया को देख रहा है रुकुम। कन्हैया ने रुकुम को मारने का प्रयास किया। बहन का प्यार भगवान ने देखना चाहा और रुकुम को जब मारने चले तो रुक्मिणी रथ से कूदे आई, कन्हैया के पैरों में गिर गई। श्याम नहीं भैया नहीं मारो। एक कथा में बैठे भाइयों कितना बहन भैया को चाहती है। भैया अत्याचार कर रहा है और आज बहन का प्यार। श्याम से बोली मुरलीधर मत मारो बिरन को श्याम, अब भगत सुधी भैया की आदेगी। खुशी का समय होता है, दुनिया के लोग आ जाएं वो खुशी नहीं मिलती बहन को जो भैया के आने से मिलती है। रुक्मिणी बोली श्याम मत मारो बिरन को श्याम, बखत सुधी
की आवेगी। जिंदगी में अगर कोई मजबूत सहारा है, नारी की जिंदगी में मजबूत सहारा है तो उसका भाई। पति के खत्म हो जाने से सच्ची विधवा नहीं होती बहन, सच्ची विधवा वो हो जाती जिसका भैया चला जाता है। रुक्मणी बोली श्याम एक याद सावन में आवे, याद सावन में आवे, दिल राखी बांधू आठ बजत सुनी भैया की आवेगी। ओ राखी बांधू आठ बजत सुनी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को श्याम बजत सुनी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ बजत सुनी भैया की आवेगी। एक याद कार्तिक में आवे, एक याद कार्तिक में आवे, एक याद कार्तिक में आवे, एक याद कार्तिक में आवे। हम अकेले जिनावे देउज बजत सुनी भैया की आवेगी। ओ मत मारो बिरन को नाथ बजत सुनी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ बजत सुनी भैया की आवेगी। एक समय ऐसा आता है बहन के जीवन में जिसका भाई दुनिया से चला जाता है, वो बड़ी बदनसीब होती है बहन। घर में जब शादी होती है सब रिश्तेदार होते हैं, उस दिन बिछड़े हुए भैया की याद सताती है। एक याद मरे से आवे, एक याद मरे से आवे, एक याद मंडप पे आवे, एक याद मंडप पे आवे। कोई बोले आवे बात बजत सुनी भैया की आवेगी। ओ मत मारो बिरन को नाथ बजत सुनी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ बजत
बड़ी जब आंसू भर भर के रोने लगी है माताओं। आज